Now, illustration number 2. Prepare cash book for the month of April 2014 from the following particular. जैसे हमने illustration 1 देखा था, सेम उसी की तरह illustration 2 भी हमें प्रिपेयर करना है। हमें पता है हमें कौन सी चीजें बनानी है, कैश बुक हमें यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। बस चेंजेस क्या होंगे कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ अलग होंगे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कौन से ट्रांजैक्शन है। सेम आपको क्या दिया है, डेट, अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन कौन से हुए वो दे के रखे हुए। अब कैश बुक बनानी है हमें। क्लियर? सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको कौन सा फॉर्मेट बनाना है। डायरेक्ट नहीं कि हम चालू कर देंगे। पहले देखिए आपको प्रिपेयर क्या करनी है, सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर करने बोला है। क्या बोला गया है, सिर्फ कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो हम क्या कर लेंगे, हमारी कैश बुक प्रिपेयर कर लेंगे। कुछ इस तरह की हमारी क्या होती है, कैश बुक। सेम कौन सी बुक है उसका टाइटल देंगे ऊपर, देन क्या आएगा, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट में रुपी का साइन, देन डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। क्लियर? ये हमारा क्या बन गया, कैश बुक। चलिए अब करते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग 2014 1 अप्रैल। क्लियर? कौन सा ये 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आपको क्या एक चीज याद आ रही है, कुछ याद आया? 1 अप्रैल से क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है। फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं ना हम लोग, क्या आता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मींस यहां पर सपोज जैसे ये कौन सा है 14 था, तो ये क्या आएगा 14 और ये 15 हो जाएगा। मींस 14-15 का ये टाइम पीरियड है ना। चलो क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मींस आपके पास अभी फिलहाल कितना पैसा अवेलेबल है, 17,600 है ना। कितना है, 17,600 पैसा हमारे पास है। तो ये किधर से जाता है, डेबिट साइड में है ना, क्योंकि एसेट आपकी इंक्रीज हुई है, किधर आएगी, डेबिट साइड में। क्या आया, अप्रैल 1 2014, दोनों इस तरह से लिख देंगे। अप्रैल 1 कहां पर आई थी, डेबिट, बैलेंस, बीडी, बीडी मींस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन है ना। बैलेंस बीडी कितना था, 17,600। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रीना। रीना के पास से क्या किया, यहाँ पे रीना के पास से हमने परचेज किए गुड्स। कितने के थे वो, 7,500 के गुड्स हमने परचेज किए। चलिए तो इसकी एंट्री कर देंगे। यहां पर एक चीज देखिए कि परचेज जब भी हम कर रहे हैं है ना, हम जब भी परचेज करते हैं तो उसके सामने हम क्या कैश क्या करते हैं, ऑलवेज पे किया जाता है। ये तो आपको जेन्युइन सी बात है, आपको भी इजीली पता है कि जब भी हम परचेज करेंगे, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास से ऑलवेज कैश क्या हो जाता है, डिक्रीज ही होता है ना, कम ही हो जाता है कैश। तो ऑलवेज किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आएगा। एंड हमारे पास पैसा कब आता है, जब जब हम सेल्स करते हैं। सेल्स करते पर कैसे में, इफ अगर वो कैश में हम सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैश होगा है ना, क्या आएगा हमारे लिए, वो हमारे इनकम बोलूं या रेवेन्यू बोलूं है ना। तो यहां पर ऑलवेज कैश क्या होगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सेल्स में हमेशा कैश इंक्रीज, परचेज में ऑलवेज डिक्रीज ही होगा। चलिए डिक्रीज होगा तो क्रेडिट पे, इंक्रीज होगा तो डेबिट पे। इंक्रीज डिक्रीज से भी याद कर सकते हो। चलो अप्रैल 3 अप्रैल परचेज किया था आपने, कितने का, 7,500 का गुड्स आपने परचेज किया था। उसकी एंट्री किधर आएगी, क्रेडिट साइड। चलिए देन नेक्स्ट 6 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹6,000। 6,000 के गुड्स हमने किसे सोल्ड किए, रोहन को यहाँ पे सोल्ड कर दिए। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसकी एंट्री आएगी, रोहन को हमने सोल्ड किए 6,000 के गुड्स, उसकी एंट्री है क्या, जल्दी देखो, है सर इसकी एंट्री तो है ही नहीं। ऑलवेज क्यों नहीं है, आप ये भी देखिए
क्यों इसकी एंट्री यहाँ पर आपको नहीं दी गई, है ना? क्या बोला था? सोल्ड गुड्स टू रोहन एंड रुपीस कितना था? समथिंग 6000 जैसा था ना सर। तो इसकी एंट्री क्यों नहीं करी आपने? क्योंकि आगे ट्रांजैक्शन को देखो एक बार, इस ट्रांजैक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है? ये कैसा ट्रांजैक्शन है? क्या कैश की बात हुई है यहाँ पे? सर ट्रांजैक्शन तो जरूर हुआ है, 6000 रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन नाम दिया हुआ है। हम नाम कब लिखते हैं? जब भी वो कैसा ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, हम तब हमेशा क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। एंड यहाँ पर नाम है, लेकिन इफ अगर आगे लिखा होता इन कैश करके तो हम समझ जाते कि भाई कैश ट्रांजैक्शन है, नाम दिया हुआ है, लेकिन नाम तो हमको दिया ही नहीं, है ना? नाम तो हमको दिया ही नहीं था, बराबर? ये मतलब कैसा हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसकी हम एंट्री कैसे लिखते हैं? जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री बता देता हूं, है ना? रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑलवेज किधर आएगा? क्रेडिट ही होगा ऑलवेज। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना था? 6000। हियर आल्सो वी राइट 6000। क्लियर? ये आपकी क्या है? जर्नल एंट्री है। अब यहां देखो, क्या कहीं भी कैश की बात हुई है? अकाउंट, कैश का अकाउंट आया है क्या? नहीं। तो जब कैश का अकाउंट ही नहीं आया तो मैं कैश में कैसे ट्रांसफर करूंगा? इन दोनों की जो इफेक्ट है, इसकी और इसकी, वो कहां पर आएगी? जब कोई सेल्स का अकाउंट बनेगा ना, आपको एडवांस में बता रहा हूं कुछ चीज, जब सेल्स का अकाउंट बनेगा तब आप वहां पे किसका लिखोगे? रोहन के नाम से। जो डेबिट हो किधर कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, है ना? रोहन से अकाउंट करके इधर आ जाएगा। और जहां पे रोहन का आपको अकाउंट बनाना होगा, किसका? रोहन का अकाउंट बनाओगे, वहां पे सेल्स क्या था? क्रेडिट। यहां पे आप क्या कर दोगे? उसे डेबिट। ये कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब कैश की बात नहीं हुई तो सीधी सी बात है, कैश में उसकी इफेक्ट भी नहीं आएगी, है ना? इसलिए यहां पर भी उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और हम यहां पे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश बुक। मींस ट्रांजैक्शन भी कैसे होने चाहिए? फुल्ली कैसे होने चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन चाहिए। कैसे होने चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन। और ये क्रेडिट है तो सीधी सी बात है, ये कैश बुक में तो नहीं आएगा। क्लियर? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते जाओ, तब आपको पता चलता जाएगा। जैसे नेक्स्ट कौन सा दिया है? अप्रैल, 10th अप्रैल। क्या दिया हुआ है? 10th अप्रैल वेजेस पेड टू, वेजेस पेड इन कैश। जर्नल एंट्री क्या आती है हमारी इसमें? वेजेस। चलिए मैं आपको उसमें वही बता देता हूं, यहां पर थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं पाएगा। चलिए क्या आएगा जो हमको कुछ बताया गया था? वेजेस पेड इन कैश। क्या है? वेजेस पेड इन कैश। यही था आपको लिखा हुआ वहां पे, है ना? चलिए तो इसकी एंट्री किस तरीके से आएगी? एंट्री क्या आएगी? वेजेस इन कैश। तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऐसे आएगी एंट्री। अब अमाउंट कितनी थी? सपोज जो भी अमाउंट थी, मेरे को अमाउंट यहाँ पे पता नहीं है, वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? उसकी अमाउंट लिख देंगे, है ना? वेजेस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। क्लियर? चलिए ओके, है ना? चलिए एंट्री क्या आ जाएगी? सेम, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? अमाउंट तो जो भी है सेम वही रहेगी। अब देखो कैश आया है, बिल्कुल, तो मतलब एक अकाउंट किसका बनेगा? वेजेस का, एक कैश का बनेगा। हम यहाँ क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? सिर्फ हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई मैं तो कैश बुक के अंदर किसका ट्रांजैक्शन है? वेजेस का। वेजेस यहाँ पर क्या है?
डेबिट है, पैसा गया भी है, तो कहां पर आएगा? बहुत सारी चीजें जिससे आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे कैश गया है, डिक्रीज हो गया, तो हमेशा क्या आएगा? क्रेडिट में ही आएगा, है ना? या तो दूसरा एक और तरीका है कि जो भी चीज इफ जब भी कैश क्रेडिट होगा, जब भी कैश क्रेडिट होगा, उसके सामने जो चीज डेबिट हुई है, इस डेबिट को कैश बुक में कहां कर दोगे? क्रेडिट कर दो। बस ऑपोजिट कर देना है आपको, इतना इजी याद रख सकते हो। दो मेथड है, दो में से आप जो आपको सुटेबल लगे आप वो चीज याद कर सकते हो, बराबर? वेजेस कहां आया था? डेबिट, कैश बुक में उसका क्या कर देंगे? क्रेडिट। अप्रैल 10 वेजेस कितना आया था? 500 रुपीस का हमने वेजेस दिया था, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कैश पेड टू नीना। यहां पर हमने क्या किया है? नीना को कैश पे किया है, बराबर? अगेन इसकी जो कौन क्या जर्नल एंट्री क्या आएगी? नीनास अकाउंट टू, जर्नल एंट्री इस तरह से आएगी ना, टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसे किसको दिए? नीनास को दिए, और टू कैश अकाउंट। डेबिट अमाउंट इनकी क्या थी वो यहां पर लिख लेंगे, क्लियर? जो चीज डेबिट है वो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगी? करेक्ट, क्या हो जाएगी? क्रेडिट। चलिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अप्रैल 15 नीनास कितना था? 3500 रुपीस था। नेक्स्ट क्या बता हुआ? देन अप्रैल 17 कैश सेल्स कितना बोला गया? कैश सेल्स कितना आपका? 10,000 रुपीस का कैश सेल्स किया हुआ है। कैश सेल्स है तो कैश सेल्स की आप एंट्री कैसी करेंगे? आपके पास क्या आया है? कैश आ गया है, कैश इंक्रीज हुआ ना, डेबिट में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया है, सेल्स बताया था, सेल्स ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। कितना था? 10,000 था ना। अमाउंट आप लोग एक बार चेक कर लेना, यहां पर मैं आपको जनरल एंट्री बता रहा हूं, अमाउंट आप वही के वही रखेंगे। जनरल एंट्री देख ली क्या हुआ है? कैश वाले में सेल्स क्रेडिट है, मींस डेबिट हो जाएगा, और सेल्स हमेशा कहां पर आएगा? ऑलवेज किधर साइड आएगा? डेबिट में ही आएगा। रूल ऑफ द अकाउंट, है ना? क्योंकि इंक्रीज होता है सेल्स आपका यहां पे, क्लियर? चलिए क्या है? अप्रैल 17 सेल्स कितना आया? 10,000 रुपीस। कितना है? 10,000 ही था, वही को वही लिखते हैं यहां पे। चलिए नेक्स्ट किस पे आ गए? कमीशन पेड। क्या किया यहां पे आपने? कमीशन पे किया है, क्लियर? कमीशन पे करोगे तो जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री दिमाग में आ जानी चाहिए आपके। इस टाइम पे क्या होगा? मैंने कमीशन पे किया है। आपने क्या पे किया? कमीशन, है ना? तो कमीशन अकाउंट टू पे किया है तो कैश में किया होगा। इफ अगर बैंक पे किया, चेक के थ्रू किया तो वहां पे चेक मेंशन होगा, लेकिन मेंशन नहीं किया, दैट मींस कैश में किया है। टू अकाउंट डेबिट अमाउंट तो जो थी वही की वही, क्लियर? जर्नल एंट्री जल्दी जल्दी प्रिपेयर करेंगे तो इजीली याद आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना, ये चीज आपके माइंड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, जर्नल एंट्री, क्लियर? एंड दूसरी एक और लॉजिक चीज आपको बताई थी, कमीशन आपने पे किया है, मींस आपके पास से कैश डिक्रीज हो गया है। कैश क्या हो गया? डिक्रीज हुआ मींस कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। ये कैश की बात कर रहा हूं, ऐसा हो तो ये रूल लिख लो कहीं पे भी कि क्रेडिट है मींस इफ अगर आपका कैश डिक्रीज हुआ तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। एंड इफ अगर आपका कैश इंक्रीज हो गया है तो वो किधर आएगा? डेबिट साइड पे, क्लियर? लिखवा दूं क्या फिर से एक बार? चलो लिख लोगे अगर ऐसा हो तो, या देख लो क्या आएगा? कैश इंक्रीजेस कैश इंक्रीज कौन सा साइड आता है? डेबिट साइड always, and whenever cash decreases
कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? यहां पे हमेशा याद रखना। एंड इंक्रीज होने के लिए क्या मिल सकता है आपको? में ज्यादातर क्या वर्ड रिसीव होता है? रिसीव्ड, है ना? रिसीव्ड। कुछ वर्ड में आएगा आपको आगे मे बी गेन लिखा हुआ आ जाएगा। आपका कैश डिक्रीज होता है, वो क्या सिनेरियो होते हैं? अगर आप पे करते हो, पेड आता है, या एक्सपेंस लिखा आ जाता है ना? या इधर लॉसेस आ जाता है। ये सारे चीज में क्या होता है? डिक्रीज आपको पता चल जाएगा कि हाँ इजीली क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। रिसीव, गेन या इनकम, समटाइम्स इंटरेस्ट दोनों में आता है। कभी इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो कैसा? या तो आप कैश में किसी को इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट दो तरीके से आ जाता है, इट डिपेंड्स, है ना? डिपेंड्स सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर सिर्फ एक एक वर्ड के बारे में बता रहा हूं कि ये सारे वर्ड आपको देखने मिलेंगे, यही सारे वर्ड आपको देखने मिलेंगे। आईएनटी आगे स्पेस नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। क्लियर? जस्ट एज अ रूल आप इसको याद रखना, ये याद रहेगा ना तो बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए हमारे सम इलस्ट्रेशन पे। क्या था? कमीशन पेड, कमीशन हमने पे किया तो कमीशन टू कैश कितना था? कमीशन देखो 700 रुपीस है, पैसा गया है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। अप्रैल 19 कमीशन कितना आया? 700। क्लियर? नेक्स्ट अप्रैल 21 मींस 21 अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अगेन आपने देख लिया क्या है, आपको रिसीव्ड वर्ड यूज किया गया। रिसीव्ड फ्रॉम टीना, आपके टीना के पास से आपने कितना कैश रिसीव किया है? कैश रिसीव किया कितना? 1500 का कैश आपने टीना के पास से रिसीव किया है ना? रिसीव किया है। इसकी जर्नल एंट्री जल्दी से बना देता हूं फास्ट एकदम कि जर्नल एंट्री भी क्या होगी इसकी? आपने कैश रिसीव किया है ना, मींस आपके पास कैश तो आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू टीना है ना, टू टीनास अकाउंट कितना था? आई डोंट नो कितना था वहां पे, कितना रिसीव किया था? 1500 रुपीस रिसीव किया था। मे भी यहां पे लिख दो आप लोग कितना था भाई, 1500 था। कितना था? 1500 रुपीस आपने टीना के पास से रिसीव किया, कैश अकाउंट टू टीना। पैसा आया है तो कहां पर जाएगा? जल्दी बताइए। कैश इंक्रीज हुआ तो कहां पर जाता है? हमेशा इंक्रीज होता तो ऑलवेज कहां जाता है? डेबिट साइड पे ही जाता है। 21 अप्रैल टीना कितना था? 1500 रुपीस हमें मिला, कैश इंक्रीज हुआ ना। चलिए देन 25 अप्रैल फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, आपने क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। कैसे में? कैश में परचेज किया है ना? कैसे परचेज किया है? कैश में। कितने का था? 1700 रुपीस का क्या था? परचेज किया था। जर्नल एंट्री जल्दी से बनाएंगे। जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपके पास से तो कैश गया ना तो क्रेडिट में आएगा टू कैश अकाउंट। कितने का था वो गुड्स? आपने फर्नीचर कितने में लिया था? 1700 है ना? कितना था? 1700, ये आ गया 1700। क्लियर? यहाँ पे फॉर्मेट ही बना रहा हूं, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट की जो एंट्री है वो पता चलेगी। कैश डिक्रीज हुआ था किसमें? फर्नीचर के रिगार्डिंग, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। 25 अप्रैल फर्नीचर परचेज किया था, कितने का? 1700 का आपने परचेज किया था। क्लियर? ये अभी आपको समझ लग रहा होगा कि सर कितना लेंथी है? लेंथी नहीं है, जर्नल एंट्री जैसे हमारी प्रिपेयर हो जाएगी एकदम फास्ट तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। चलिए लास्ट वाले कुछ है जो हम डायरेक्ट प्रिपेयर करते हैं, कैसे? डिक्रीज और इंक्रीज के बेस पे, है ना? इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे करते हैं। जैसे कौन सा दिया हुआ है? रेंट पेड, रेंट मैंने पे किया है, मेरे पास से कैश गया, गया मींस कैश डिक्रीज हुआ, किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा।
28 अप्रैल रेंट कितना आ गया 3000 रुपीस। क्लियर, इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। देन नेक्स्ट ये हो गया हमारा पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 30 अप्रैल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपने पे किया है ना। चलिए क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितने का 1300 रुपीस का आपने पे किया है। पे किया है मींस डिक्रीज हो गया, किधर आएगा क्रेडिट साइड। वेरी गुड, कहां पर आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से 1300 पे आ गया। क्लियर, अब आपके पूरे जो ट्रांजैक्शन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंस मींस टोटलिंग चेक करेंगे। पहले चेक करो डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है ना, हाईएस्ट टोटल किसका है, टोटल ऑफ द साइड कौन सी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, कौन सा टोटल सबसे ज्यादा है वो चेक करो। 17,600, 10,000 एंड 1,500। अब यहां पे हम जब चेक कर रहे हैं जितना मैंने डार्क किया यही, क्लियर, इतना हम चेक कर रहे हैं तो इसके सामने तो लो ही है। मींस सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है आपका डेबिट साइड 29,100, कितना आ रहा है 29,100 टोटल है, दोनों साइड लिख दिया जाएगा सेम। क्लियर, देन क्या करेंगे, हाईएस्ट टोटल दोनों साइड इक्वली लिख दिया गया है, इसमें से लोएस्ट जो साइड का है उसे डिडक्ट करेंगे या तो फिर आप बोले लेस करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को माइनस किया जाएगा, किसमें से 29,100 में से 7,500, 500, 3,500, 700, 1,700, 3,000, 1,300 को माइनस करें, रिमेनिंग अमाउंट क्या मिल गई 10,900 रुपीस क्या है आपकी रिमेनिंग अमाउंट है। क्लोजिंग अमाउंट कैसा किया जाएगा, बैलेंस सीडी, किस नाम से किया जाता है बैलेंस सीडी। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या कर दूं, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दूं, अगले महीने जाएगा ना तो क्या हो जाएगा बैलेंस बीडी 14 अप्रैल से, है ना 2014। अप्रैल के बाद क्या आता है मई की फर्स्ट डेट, हमेशा कौन सी डेट आएगी फर्स्ट डेट ही आएगी जब भी आप ट्रांसफर करें, क्योंकि न्यू मंथ कंप्लीट हो गया ना, न्यू मंथ स्टार्ट कहां से होता है फर्स्ट से ही होता है। क्लियर, देन क्या लिया है बैलेंस बीडी, कितना था 10,900, 10,900। ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास फिलहाल मींस अप्रैल मंथ में आपने इतने पूरे ट्रांजैक्शन हुए, उसके बाद भी अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा है ऑन हैंड, आपके पास 10,900 रुपीस स्टिल आपके पास अभी है ना। बस इस तरीके से आपको पता चलेगा। कैश बुक से डायरेक्ट प्रिपेयर किया तो मुझे सोचना है या मुझे पता करना है कि यार मेरे पास फाइनल पैसा कितना है अभी, तो जर्नल एंट्री में ढूंढूंगा तो मैं आई डोंट थिंक कि इतना इजीली मिल पाएगा। लेकिन ये कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूं तो इजीली मैं कैश फाइंड आउट कर सकता हूं, दोनों में से एक साइड का टोटल चेक कर लूंगा। क्लियर, आपका डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आना चाहिए, तभी आपका बिजनेस कैसा होगा प्रॉफिट में होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर आपका डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा आना चाहिए, तब क्या होता है प्रॉफिट। if अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कहां जा रहा है लॉस की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। क्लियर, चलिए तो बेसिक सी बात है, समझ में आई आपको। चलिए अब आएंगे हमारे नेक्स्ट, चलिए इलस्ट्रेशन, चलिए सेकंड इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, क्या है पोस्टिंग ऑफ कैश बुक इन दी लेजर। अब आपको देखो यहाँ पे एक न्यू चीज बताइए, कैश बुक हमने जो प्रिपेयर किया इन शॉर्ट, आपने इलस्ट्रेशन 2, हमारा इलस्ट्रेशन 2 था, क्या था यही सारी चीजें बताई गई थी आपको, यही सारी चीजें थी ना, हमने जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी थी इसी की। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज की लेजर बनाने होंगे। कैसे लेजर मींस यहां पर आपने सब देखे, इन सभी के क्या बनेंगे लेजर अकाउंट बनेंगे, जैसे हमने पहले बनाया था। हमने जर्नल एंट्री प्रिपेयर भी करी है स्टिल, आपने देखी हमने सभी चीज की क्या की थी
जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी हुई है यहाँ पे, जैसे हमारी फर्स्ट थी जर्नल एंट्री ने सभी की प्रिपेयर करी थी। क्लियर? इसी तरीके से आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे तो और इजीली रहेगा, है ना? देन मे भी शायद बस लास्ट है, यहीं तक था ना हमारा। चलिए क्लियर? अब क्या प्रिपेयर करना है? कैश बुक। कैश बुक के अंदर कौन सी? सेल्स अकाउंट। और इसके लिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट आप आइदर उसमें से बना सकते हो या जर्नल एंट्री में जो प्रिपेयर कर थे इसमें से भी बनेगा। ज्यादातर आप कैश बुक से बनाओगे ना तो बहुत इजी पड़ेगा। कैसे? देखो जैसे फर्स्ट क्या दिया है? सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स यहाँ पे क्या है? डेबिट। तो सीधी सी बात है, जब सेल्स का अकाउंट बनेगा तो उसमें कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, बस यही चलता रहता है। दोनों भाई भाई है, उनको दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पर सेल्स क्या हुआ था? डेबिट। तो सेल्स का जब लेजर बनाऊंगा तो उसमें कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। दोनों एक साथ, है ना? 2014 अप्रैल कैश अकाउंट 10,000। क्लियर है ना? यहाँ पे एज पर कैसे जो हमारे ट्रांजैक्शन हुए थे उस बेस से पूरा चलते जा रहा है। क्लियर? देन नेक्स्ट अप्रैल 21 अप्रैल क्या था? टीना कितने थी? 1500 कैश में डेबिट हुई है। तो जब टीना का अकाउंट बनेगा, किसका? टीना का जब अकाउंट बनेगा तो उसमें कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलिए क्या हुआ है? टीना से फॉर्मेट सबके लिए सेम ही बन रहे, कोई भी फॉर्मेट ऐसा अलग तरीके से नहीं है, सभी फॉर्मेट के अंदर सेम है। आपको डेबिट नेम ऑफ द अकाउंट, इफ अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो आपका ये पूरा लेजर बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि सर मुझे पता तो चलना चाहिए कि किसका अकाउंट है। कैश तो ट्रांजैक्शन बहुत जन के साथ होंगे, अमाउंट एक अमाउंट से थोड़ी पता कर सकता हूं मैं कि किसका ट्रांजैक्शन हुआ है। रियल बिजनेस के सिनेरियो के हिसाब से देखिए। क्लियर? तो सबसे पहले अकाउंट नेम आना चाहिए, इसके बिना कुछ प्रिपेयर करके कुछ मतलब ही नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? अकाउंट नेम, डेबिट क्रेडिट, देन डेट पर्टिकुलर। स्टिल यहां पर एंट्री नहीं आएगी, आपको पता है, फिर भी आप इसी तरीके से फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? पूरा इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। चलिए देन देखा था टीना में कैश अकाउंट में टीनास अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर? चलिए अब किसकी बात है? डेबिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। किधर आ जाते हैं? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? किधर आ गया? क्रेडिट साइड पे। और ये याद रखना कि बैलेंस बीडी जो दिया हुआ ना, इसकी आप लेजर प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्लियर? इसका आप लेजर प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का यहां पर आपको लेजर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, है ना? ये जो है इसका आप लेजर नहीं बनाएंगे ना तो भी चलेगा। क्लियर? जिसको अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं यहां पे। चलिए अब किसमें डेबिट कंप्लीट। अब आ जाते हैं हमारे क्रेडिट पे। कौन सा है? परचेज। तो फर्स्ट कौन सा प्रिपेयर करेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज यहां पर क्या था? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट में उसको क्या कर देंगे? डेबिट। 2014 3 अप्रैल कैश कितना था? 7500 रुपीस का खर्चा हुआ था। क्लियर? देन 10 अप्रैल वेजेस कितना था? 500 का। कितना था? 500 का वेजेस था। क्रेडिट है, वेजेस अकाउंट प्रिपेयर करता हूं, वहां पर उसको क्या कर दूंगा? डेबिट। वेजेस अकाउंट कहां पर आ गया? डेबिट साइड पे। 10 अप्रैल कैश कितना आया? 500। देन 3 अप्रैल 15 कौन सा है? नीना। कितना था? 3500 रुपीस यहां पे क्रेडिट किया था। अब मैं नीनास का अकाउंट बनाता हूं, नीना का अकाउंट बनाता हूं, तो जो चीज क्रेडिट है उसे किस में कन्वर्ट कर दूं? डेबिट हो जाएगी। नीनास अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। 10 अप्रैल सेम फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट सही तरीके से बनाना तो ही मार्क्स मिलते हैं। 2014 10 अप्रैल कैश कितना आया? 3500 आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अप्रैल 19 या 19 अप्रैल बोलिए, कितना था आपका? कमीशन बताया गया है 700 का कमीशन था। कैश बुक में क्रेडिट है तो कमीशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट।
डेबिट क्रेडिट का रूल यही है सिर्फ, कमीशन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नेम आया, कमीशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट था कैश बुक में, यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 19 अप्रैल कैश कितना आ गया, 700 रुपीस, क्लियर, कितना आया, 700। नेक्स्ट 25 अप्रैल फर्नीचर, फर्नीचर कितने का लेके आए थे हम लोग, 1700 का परचेज किया था, वो भी कैसे, कैश में परचेज किया था, इसीलिए कैश बुक में आया। कैश बुक में फर्नीचर कहां है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर का अकाउंट बनाऊंगा, तो वहां पर कैश बुक क्या हो जाएगा, डेबिट, क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, जो क्रेडिट था यहां पे क्या हो गया, डेबिट 1700, क्लियर। देन फर्नीचर अकाउंट भी हो गया हमारा, है ना। अब किसका है, रेंट अकाउंट, रेंट था, हमने रेंट पे किया था, कितना था, 3000 रुपीस का रेंट पे किया था, क्लियर। 28 अप्रैल को, तो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट में डेबिट था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्रेडिट था भाई, यहां पे डेबिट, डेबिट में कितना, कैश 3000 रुपीस। देन 30 अप्रैल इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आपने पे किया था, कितना, 1300 का आपने बिल पे किया था, क्लियर। चलिए इसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जहां पर क्रेडिट था यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट। देखिए बार बार एक ही रूल अप्लाई होता है, जो चीज डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगी, किसमें, लेजर में, किसमें, लेजर में। जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा, क्लियर। चलिए कितना था, 1300 रुपीस, क्लियर। चलिए इस तरीके से आपको आपके सारे लेजर प्रिपेयर करने हैं, है ना। चलिए